Class, today we are going to start a chapter from module of light, that is optics. क्लास सबसे पहले मैं लाइट मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ. आपने फिजिक्स में बहुत सारे मॉड्यूल्स के बारे में सुना होगा. मैकेनिक्स है, देयर इज़ हीट सेक्शन, देयर इज़ मॉडर्न फिजिक्स है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सब डिफरेंट मॉड्यूल्स है. सो फिजिक्स में थ्रू आउट द कोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट मॉड्यूल्स. उसमें से एक मॉड्यूल है मॉड्यूल ऑफ लाइट. अब क्लास 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड को मिला के इन मॉड्यूल ऑफ लाइट देर आर टोटल 2 चैप्टर्स. फर्स्ट इज ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स. पहला चैप्टर कौन सा है? ऑप्टिक्स. सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स. क्लास ऑप्टिक्स आप स्टडी करते हो 11th स्टैंडर्ड में और वेव ऑप्टिक्स आप स्टडी करते हो 12th स्टैंडर्ड में. सो क्लास मैंने क्या कहा है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉड्यूल ऑफ लाइट. इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल देर आर 2 चैप्टर्स, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स हम स्टडी करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, वेव ऑप्टिक्स हम स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में, दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑप्टिक्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स, एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स. सो इसमें कितने चैप्टर है? 2. इसमें कितने चैप्टर है? 2. सो टोटल कितने हो गए? 4. सो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ फिजिक्स इन 2 years यू आर गोइंग टू स्टडी 4 चैप्टर्स कंसिडरिंग मॉड्यूल ऑफ लाइट. हमने उसको कंबाइन करके 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है, बट एक्चुअल में कितने चैप्टर है? 4. सो ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में और वेव ऑप्टिक्स में आप 2 चैप्टर पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में. सो टोटल देयर आर 4 चैप्टर्स, 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन, 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन, 2 चैप्टर्स, 1 इन 11th स्टैंडर्ड, 1 इन 12th स्टैंडर्ड. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास जैसे हम बात कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड की, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑप्टिक्स. हम क्या स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिक्स. दैट इज टॉपिक ऑफ मॉड्यूल ऑफ लाइट ऑफ 11th स्टैंडर्ड. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास जैसे मैंने कहा कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑप्टिक्स, ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर है ये कॉम्बिनेशन है 2 चैप्टर का. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स. अब क्लास पता होगा आपको कि 11th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है और 12th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है वो अभी चेंज हुआ है. मतलब अभी जो पोर्शन आप स्टडी करने वाले हो उसमें रिसेंटली 1-2 साल पहले ही मॉडिफिकेशन आया है. अब अगर आप प्रीवियस सिलेबस देखोगे ना, तो मैंने जो कहा ना कि ये चैप्टर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स. सो ओल्ड सिलेबस में ये 2 जो चैप्टर थे जिससे ये कॉम्बिनेशन बना है वो 2 चैप्टर अलग अलग थे. बोथ द चैप्टर्स वर डिफरेंट. बट अब क्या किया है, दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिए और दोनों चैप्टर को मिला के एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाया, दैट इज ऑप्टिक्स. सो इन प्रीवियस सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, देयर वर 2 चैप्टर्स, डिफरेंट चैप्टर्स, जिसको हम अलग अलग स्टडी करते थे और पूरे पार्ट को हम क्या बोलते थे? ऑप्टिक्स. अब क्या किया है, वो एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स, दैट इज ऑप्टिक्स. सो एक्चुअल में जो ऑप्टिक्स चैप्टर है ये आपको टेक्स्ट बुक में एक ही मिलेगा, बट एक्चुअल में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास ये चैप्टर को, ये है कॉम्बिनेशन, बट ये चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे तो हम स्टडी उसको ओल्ड पैटर्न से ही करेंगे. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. क्या किया है, पहले 2 चैप्टर अलग अलग था, अभी दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर कर दिया. देयर इज नो डिफरेंस इन द सिलेबस. जो हम कंटेंट स्टडी करने वाला है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो हम चैप्टर को एक ही चैप्टर की तरह स्टडी करेंगे, बट वी विल डिवाइड द चैप्टर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन 2 पार्ट्स ओल्ड सिलेबस के हिसाब से. और वो 2 पार्ट्स क्या होगा कि दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑप्टिक्स is combination of 2 chapters which is given as, first part is refraction of light and second part is ray optics. पहला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और सेकेंड पार्ट को हम लोग कहेंगे रे ऑप्टिक्स.
सो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर और ये चैप्टर अलग अलग था, अब ये दोनों चैप्टरों को कंबाइन करके क्या बना दिया है, ऑप्टिक्स। बट हमारा स्टडी करने का पैटर्न वही होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज रे ऑप्टिक्स, और फिर दोनों मिलके हम क्या स्टडी करेंगे, ऑप्टिक्स। सो यू अंडरस्टैंडिंग दिस। सो क्लास फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करने वाले अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रे ऑप्टिक्स। आई होप क्लास इतना जो मैंने बोला है दिस इज क्लियर विथ यू। नाउ क्लास बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ये समझ लेना कि लाइट का जो मॉड्यूल है और लाइट के मॉड्यूल में जो चैप्टर्स है क्लास, ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बात करो, वेदर इट इज़ नीट, JEE मेन और यू टॉक अबाउट CET, कंसिडर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और क्लास ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सो इसको समझने के लिए आपको हर एक लेक्चर जो है, हर एक पॉइंट जो है, हर एक जो भी कॉन्सेप्ट होने वाला है वो बहुत ध्यान से देखना होगा और बराबर से उसको समझना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर। सो क्लास इसीलिए जो भी वीडियोस आप देखो उसको बहुत अच्छे से देखना और केयरफुली देखना और अटेंशन के साथ देखना, तभी आपको केयरफुली सब समझ में आएगा। आई होप क्लास यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो क्लास कोई भी एग्जामिनेशन हो, वेदर इट इज़ नीट, JEE मेन और CET, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान दें और बहुत अच्छे से सॉल्व करें। समझ में आ रहा है क्लास? आप नीट एग्जामिनेशन ले लो, उसमें हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। आप JEE कंसिडर करो या तो CET कंसिडर करोगे, आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सो क्लास एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आप सोचते हो कि आपको मार्क्स चाहिए तो ये चैप्टर से आपको मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन। सो इसीलिए क्लास अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से समझना चैप्टर को। अब क्लास आज से हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद जैसे ही फर्स्ट पार्ट खत्म होगा विल स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, दैट इज रे ऑप्टिक्स। बट क्लास बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हम सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहते हैं अबाउट लाइट। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट लाइट। वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और हम ऐसी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि ये थ्रू आउट द सिलेबस जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप स्टडी करोगे उसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी यूज होगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच आर वेरी यूजफुल थ्रू आउट द सिलेबस। आप 11th में स्टडी करो, आप 12th में स्टडी करो, आप कोई भी चैप्टर स्टडी करो, ये जो प्रॉपर्टीज होगा ये आपको हमेशा काम आने वाला है। समझ में आ रहा है क्लास? सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आई विल टॉक अबाउट लाइट, I will talk about some basic properties of light, and then we will proceed to refraction of light. So class, starting with concept of light, हम लोग बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की। We talk about the properties. अब क्लास अगर आपने फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स देखे, इफ़ यू हैव सीन द लेक्चर्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स, सो या वहाँ पे भी मैंने ये सब डिस्कस किया है। सो अगर आपने वो देखा होगा तो ये सब आपको सुना सुनाया लगेगा, बट इसको ऐसा कंसिडर करना कि आपका रिवीजन हो रहा है। अब क्लास यहाँ पे जो भी मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ, ये बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए क्लास जो भी फाउंडेशन कोर्स में हमने की है वो मैं फिर से थोड़ा रिपीट करूँगा, सो दैट जो भी आप थोड़ा बहुत भूल चुके हो उसको आप रिकलेक्ट कर पाओ एंड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ बेटर वे। सो क्लास टॉकिंग अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो क्लास सबसे पहला प्रॉपर्टी, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लास हम लाइट को किसकी तरह यूज करते हैं, एनर्जी की तरह। जो भी लाइट हम कंसिडर करते हैं, विच एवर लाइट वी कंसिडर और वी यूज इट एज एन एनर्जी। सो लाइट का सबसे बेसिक फंडा क्या है कि लाइट हमारे लिए क्या है, एनर्जी, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट इज क्लास
लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेव्स। अब क्लास ये सब जो थोड़े बहुत पॉइंट्स है ये आपने स्कूल टाइम पे भी सुने होंगे, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर देखा उसमें मैंने बताया हुआ है। सो क्लास सब वही है, सिर्फ रिकलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सो मैंने क्या कहा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये जो वेव्स होगा ये कौन सा वेव्स होगा? दिस वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सा वेव्स है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्लास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है ये आप विद टाइम सीखने वाले हो। आपके सिलेबस में पूरा ये चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है इन डिटेल यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सिलेबस। सो क्लास अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यस और नो क्लास? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, विद टाइम यू विल कम टू नो। थोड़ा बहुत आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा, बट इन डिटेल यू विल स्टडी इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है क्लास? अभी के लिए आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर लाइट एक वेव है, एज हमने क्या कहा? लाइट इज अ वेव, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। सो क्लास अगर वो वेव है तो उसके पास क्या होगा? वेवलेंथ। क्या होगा? वेवलेंथ। वेव का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एसेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है? वेवलेंथ। अगर किसी चीज के पास वेवलेंथ है फिर ही वो क्या होगा? वेव। सो अगर लाइट एक वेव है सो लाइट के पास भी क्या होगा? वेवलेंथ होगा। यस और नो क्लास? और ये वेवलेंथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वन वेव। सिंपल वे में अगर मैंने एक वेव बनाया ऐसा, दिस इज अ वेव, सो एक वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं वेव लेंथ। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। अब क्लास नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट लाइट का वेवलेंथ। सो क्लास लाइट के वेवलेंथ का जो रेंज होता है दैट रेंज इज फ्रॉम 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर क्लास आप डिफरेंट बुक्स, रेफरेंस बुक वगैरह रेफर करोगे ना तो थोड़ा बहुत वैल्यू यहाँ वहाँ होता है, वो अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि लाइट के वेवलेंथ का जो रेंज है वो फिक्स्ड नहीं है, शार्प नहीं है, वो थोड़ा बहुत वेरिएबल है। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास लाइट का वेवलेंथ मैंने क्या कहा है? वेवलेंथ का रेंज क्या है? लैम्डा इज 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। अब क्लास ये जो पर्टिकुलर रेंज है, दिस पर्टिकुलर रेंज is called as a visible light। क्या कहते हैं हम इसको? विजिबल लाइट। एक ऐसा लाइट जो हमको दिखाई देता है। अब क्लास अगर मैं लाइट के वेवलेंथ के रेंज की बात करूं ना, सो लाइट के वेवलेंथ का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है। इट इज़ वेरी लार्ज एंड वेरी वाइड, बहुत ज़्यादा रेंज है उसका। बट हम वो पर्टिकुलर रेंज में से एक पर्टिकुलर रेंज कंसिडर कर रहे हैं और वही रेंज को हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। मतलब क्लास इसको अगर मैं अलग तरीके से कहूँ, सो मैंने क्या कहा कि लाइट का वेवलेंथ का रेंज है बहुत बड़ा है, उसमें से मैं एक रेंज कंसिडर कर रहा हूँ जिसको मैंने क्या कहा है? विजिबल लाइट। क्लास ये पॉइंट का मतलब ये है कि लाइट के डिफरेंट टाइप्स है, मतलब वेवलेंथ के रेंज के हिसाब से हमने टाइप्स को डिवाइड किया हुआ है। अब क्लास सो लाइट हैज डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, विद टाइम आप सीखने वाले हो। वो डिफरेंट टाइप्स में से एक पर्टिकुलर टाइप कौन सा होता है? विजिबल लाइट। और हम यही पर्टिकुलर रेंज को, यही पर्टिकुलर टाइप को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि यही पर्टिकुलर टाइप है जो हमको दिखाई देता है।
नाम क्या है, विजिबल लाइट ना। और ये विजिबल लाइट के बारे में आपने सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एज विबग्योर, सुना है ना। तो क्लास ये वो लाइट है जो हम देख सकते हैं, दिस इज विजिबल टू अस, और जो हम देख सकते हैं उसी को हम कंसिडर करेंगे ना। सो लाइट के बहुत बड़े रेंज में से, लाइट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम का कौन सा है, विजिबल लाइट। इसीलिए हमने वही पर्टिकुलर लाइट को कंसिडर किया, और वो जो विजिबल लाइट है उसके वेवलेंथ का रेंज कितना है, 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, लाइट का स्पेक्ट्रम। यस और नो क्लास, सुना होगा ना आपने। मैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। सुना होगा आपने, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, यस और नो। ये अलग अलग टाइप्स है किसके, लाइट के। और ये अलग अलग टाइप को हमने डिफाइन किसके तरीके से किया, मतलब किस बेसिस पे किया है, इट इज बेस्ड ऑन रेंज ऑफ वेवलेंथ। बट वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है उसमें से एक टाइप ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, दैट इज विजिबल लाइट, और हम उसे ही ज़्यादा करके कंसिडर करते हैं। वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है उसको भी हम यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ किसको करता है, विजिबल लाइट। इसीलिए वही रेंज में कंसिडर करो यहाँ पे। सो क्लास आई होप ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है। सबसे पहला क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड इज द लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थर्ड मैंने क्या कहा है कि लाइट अगर एक वेव है तो उसके पास क्या होगा, वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ का रेंज इज फ्रॉम 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, विच इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट, एंड दैट पर्टिकुलर विजिबल लाइट इज विबग्योर। लाइट का रेंज काफ़ी बड़ा है, वो पर्टिकुलर रेंज में से हमने एक पर्टिकुलर रेंज कंसिडर किया है, विच इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट। लाइट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, बट वो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स में से सबसे ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए कौन सा है, विजिबल लाइट, जिसको हम देख सकते हैं। यस और नो। तो जो भी लाइट आप अपने आजू बाजू में देख रहे हो डिफरेंट कलर्स की, वो कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट। समझ में आ रहा है क्लास। सो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है। जो डिफरेंट टाइप्स वो भी यूजफुल है, बट अभी के लिए हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, विजिबल लाइट। समझ में आ रहा है क्लास। नेक्स्ट इज क्लास बोलो, लाइट का हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मतलब लाइट हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। सो क्लास हम सबको बताया ना कि लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन। यस और नो क्लास, लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन। जो भी हमको दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, लाइट के। लाइट जब जाके हमारे आई के रेटिना पे हिट करती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज हमको दिखाई देता है। मतलब जो भी हम देख रहे हैं उसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है, लाइट। बड़ा वैसा क्लास बेसिक है, अगर मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। सो लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में क्या है, इट गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। यस और नो क्लास। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, लाइट travels with a very high speed. लाइट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करता है, और लाइट हमेशा कंटिन्यूसली ट्रैवल करते ही रहता है। पता है ना क्लास आपको, मैं कोई भी सोर्स ऑफ लाइट को ऑन करता हूँ, इफ़ आई स्विच ऑन एनी सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या होगा, लाइट उसमें से ट्रैवल कर रहा है ना, लाइट इज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, and when light is traveling it travels with a very high speed. समझ में आ रहा है क्लास। and class light can travel through any medium. It can travel through any medium, that is solid, liquid, gas, we can also consider vacuum. ये कोई भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं।
Yes or no class? So light travels with a very high speed. Light can travel through any medium, that is solid, liquid, gas, vacuum. कुछ भी कंसिडर करो आप कंसिडर करो एयर, आप कंसिडर करो वाटर, आप कंसिडर करो ग्लास, आप कंसिडर करो ये बोर्ड. यस और नो क्लास? आप कंसिडर करो वैक्यूम, फ्री स्पेस, लाइट कैन ट्रैवल. यस और नो? लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम. अब क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जब लाइट अलग अलग मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम, उसका जो स्पीड होगा वो हर एक अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा. यस और नो? इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स लाइट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीड. अगर वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो एयर में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, अगर वो ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, जो भी आप एग्जांपल हो, अगर वो डायमंड में ट्रैवल कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स. सो इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स लाइट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीड. यस और नो क्लास? सो क्लास, लाइट travels with different speed in different medium. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, ये याद रखना ये कि हर एक अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. समझ में आ रहा है क्लास? नाउ क्लास, अगर मैं सबसे मैक्सिमम स्पीड की बात करूं, हर एक मीडियम में अलग अलग ना स्पीड. सो अगर मैं मैक्सिमम स्पीड की बात करूं, सो सबसे मैक्सिमम स्पीड कौन सी मीडियम में होगा? सो क्लास, इट विल बी इन वैक्यूम ना. किस में होगा? वैक्यूम में, इन फ्री स्पेस. और वो स्पीड कितना होता है? दैट पर्टिकुलर स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और वो पर्टिकुलर स्पीड को हम डिनोट करते हैं सी से. यूजुअली हम स्पीड को डिनोट करते हैं वी से. वी इज फॉर स्पीड, डिनोशन का वी है ना. बट फॉर स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन फ्री स्पेस, हमने क्या डिनोशन यूज किया है? सी, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यस और नो क्लास? तो क्लास, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है बहुत अच्छे से. पता होगा आपको थोड़ा बहुत तो, बट फिर भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है इसको. नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट नंबर 6. नाउ क्लास, लाइट always travels along a straight path. Light always travels along a straight path. लाइट हमेशा सीधा चलता है. कोई भी सोर्स ऑफ लाइट में से जब लाइट इंसिडेंट होता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रैवलिंग स्ट्रेट. समझ में आ रहा है क्लास? सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. सिर्फ टेक्निकली बोले उसका मतलब यही है कि लाइट कैसे चल रहा है? सीधा. यस और नो क्लास? नो क्लास, लाइट traveling along a straight path. Light traveling along a straight path. इसको हमने एक नाम दे दिया. Light traveling along a straight path is called as a ray of light. क्या कहें इसको हम? It is called as a ray of light. चलो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये एक सोर्स है ऐसा, दिस इज अ सोर्स, और इसमें से ऐसा लाइट आ रहा है, एक सिंगल लाइट आ रहा है ऐसा सीधा. सो दिस इज अ लाइट ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ ना. तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट. यस और नो क्लास? सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ. लाइट ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट. नाउ क्लास, इफ आई टॉक अबाउट bundle of ray of light. Bundle of ray of light. So this is called as
बीम ऑफ लाइट, क्या कहेंगे इसको हम, दिस इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। बड़ा वैसा क्लास, एक सोर्स में से एक लाइट थोड़ी ना आएगा, ऐसा आएगा ना। सो ऐसा जब बहुत सारी रेज आएगी इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। यस और नो क्लास। सो एक सिंगल लाइट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। एक ग्रुप आता है, बंडल ऑफ रे आता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। सो क्लास ये बेसिक प्रॉपर्टीज है किसके, लाइट के, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट मैंने क्या कहा है कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्योंकि लाइट एक वेव है तो उसके पास क्या होगा, वेव लेंथ, and that particular range of wavelength is 3600 Armstrong to 7500 Armstrong, which is called as visible light। और ये visible light को हम क्या कहते हैं, वेबग्योर, पता होगा आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। लाइट का रेंज जो है वेवलेंथ का वो काफ़ी बड़ा है। लाइट के डिफरेंट टाइप्स है, बट वो डिफरेंट टाइप्स में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सा है, विजिबल लाइट। दूसरे भी लाइट यूजफुल है पर सबसे ज़्यादा कौन सा, विजिबल लाइट। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विजिबल लाइट। सो इसलिए मैंने ये रेंज कंसिडर की। लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लाइट इन अवर लाइफ इज इट गिव्स अस सेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट मैंने क्या कहा है कि लाइट ट्रैवल्स विद अ वेरी हाई स्पीड, एंड वेन एवर लाइट ट्रैवल्स इट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम। और लाइट हमेशा कंटिन्यूसली ट्रैवल करता ही रहता है और वो कोई भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। और जब वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करेगा तो उसका स्पीड जो होगा वो अलग अलग होगा। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड उसका कौन से मीडियम में होता है, इट इज़ इन वैक्यूम, विच इज़ 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, वो हमेशा सीधा चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रैवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास दिस आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो आपको हमेशा कोई भी चैप्टर हो लाइट का, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको पता भी होगा, फाउंडेशन लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा ये सब। बट प्लीज रिमेंबर दिस, रिकलेक्ट दिस वेरी क्लियरली। समझ में आ रहा है क्लास? नाउ क्लास नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज लास्ट पॉइंट, अब क्लास एज आई सेड कि लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल करता रहता है एंड लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम। सो क्लास जब लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है, सो कैन आई से उसके कंटिन्यूअस ट्रैवल में वो हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता रहेगा, या तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगा। ईदर it will travel from one medium to another medium, or either it will try to travel from one medium to another medium, क्योंकि लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है। और क्लास जब भी लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, या तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने का ट्राई करता है, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम वो कुछ प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, और वो प्रॉपर्टीज का नाम होता है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। और भी प्रॉपर्टीज होती है बट उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्लास? सो मेरा पॉइंट क्या होगा, व्हेन अ लाइट travels from one medium to another medium। अब क्लास आपको मीडियम ये जो वर्ड है इसका मतलब पता होना चाहिए, यू मस्ट बी नोइंग दिस। मीडियम मतलब क्या, पाथ जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है। तो वाटर उसके लिए क्या है, मीडियम है। एयर उसके लिए क्या है, मीडियम है। यस और नो? सो वो सब क्या है उसके लिए, मीडियम, पाथ। सो व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम,
it exhibits some properties such as, first is reflection and second is refraction. सबसे पहला कौन सा बोला है क्लास? फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये सब आपको आइडिया होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा है, फाउंडेशन लेक्चर में मैंने बताया था, और स्कूल टाइम पे तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा है आपने. सो यू मस्ट बी नोइंग इट. अभी इसी का जो एक्सटेंशन है, इसी का जो आगे का पार्ट है कि इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके आगे का जो सिलेबस क्या है, वही हमको ये चैप्टर में स्टडी करना है. बट क्लास उसके पहले जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं वो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इसलिए पहले हम जो भी आपने सीखा है पहले से, जो भी इसके बेसिक्स है, जो ये चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी का बात सबसे पहले करेंगे. और फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट न्यू है, नए नए जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा. फिर उसके बाद आप उसको स्टडी करो. समझ में आ रहा है क्लास? तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फिर इसके बेसिस पे क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हमको स्टडी करना है. सो आई होप क्लास ये जो प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है और ये जो भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो आपको समझ में आ रहा है. सो आई होप क्लास दिस इज क्लियर विथ यू. नाउ क्लास रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में. पता होगा क्लास आपको. अब क्लास रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाने का ट्राई करेगा, सो लाइट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. पता है ना क्लास आपको? मतलब क्या कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का ट्राई कर रहा है तो वो जा नहीं पा रहा है, इट इज़ फेलिंग ना, वो फेल हो जा रहा है और वापस सेम मीडियम में आ जा रहा है. यस और नो क्लास? सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का ट्राई करता है, सो वो पर्टिकुलर मीडियम उसको जाने नहीं देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा. सो लाइट बाउंस बैक करके वापस सेम मीडियम में आ जाएगा. इट विल फेल, वो उसको फेल कर देगा, मीडियम उसको फेल कर देगा. इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. यस और नो क्लास? सो क्लास रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लाइट विल कम बैक, yes or no class, in the same medium. yes or no class? अब क्लास रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, मतलब रिफ्लेक्शन कब होगा, इसका कंडीशन क्या होगा? सो द कंडीशन विल बी जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और वो मीडियम अगर ओपेक मीडियम है, इफ द मीडियम इज ओपेक, तो वो लोग कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा? रिफ्लेक्शन. मतलब ओपेक मीडियम वो लाइट को पास होने नहीं देगा एंड लाइट विल फेल, इट विल नॉट पास, इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम. इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन. अब क्लास ओपेक मीडियम क्या होता है? सो एग्जांपल ले लेते हैं. ये जो बोर्ड है ये कौन सा मीडियम है? ओपेक मीडियम. अगर इस पर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो तो क्या ये लाइट को पास होने देगा? नहीं, लाइट इस पर हिट करके वापस आ जाएगा. यस और नो क्लास? अगर मैं बात करूँ कोई भी एक डोर की, अगर वुडन का डोर है एक, सो वो उसको पास होने नहीं देगा, तो कौन सा मीडियम है? ओपेक मीडियम. यस और नो क्लास? ये मार्कर अगर कंसिडर किया, ये कौन सा मीडियम है? ओपेक मीडियम. सो क्लास ये सब किसका एग्जांपल है? ओपेक मीडियम. मैंने बेंच कंसिडर किया, मैंने ये बोर्ड कंसिडर किया, मैंने वॉल कंसिडर किया, ये सब कौन सा मीडियम है? ओपेक मीडियम. जो लाइट जब उसके थ्रू ट्रैवल करने का ट्राई करेगा, सो इट विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. ऐसे मीडियम को हम लोग कहते हैं ओपेक मीडियम. और ओपेक मीडियम ही होता है जो कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास अगर मैं बात करूँ अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
सो क्लास रिफ्रैक्शन में क्या होगा? व्हेन अ लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम लाइट विल पास थ्रू, वो मीडियम लाइट को ट्रैवल करने देगा. इट विल अलाउ द लाइट. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का ट्राई करेगा तो वो पर्टिकुलर मीडियम लाइट को पास होने देगा. इट विल अलाउ द लाइट. दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो क्लास सिंपल वर्ड्स में क्या याद रखोगे? रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो लाइट को पास होने नहीं देता है, फेल कर देता है. और रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो लाइट को पास होने देगा, पास कर देगा कि गो, यू कैन गो. यस और नो क्लास? और क्लास रिफ्रैक्शन होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? द मीडियम मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल क्या क्लास? ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम. जब लाइट इसके थ्रू ट्रैवल करने का ट्राई करेगा इट विल पास, वो पर्टिकुलर मीडियम उसको पास होने देगा, अलाउ करेगा. ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो क्लास सिंपल है. इन रिफ्लेक्शन कौन सा मीडियम होगा? ओपेक मीडियम, वो उसको अलाउ नहीं करेगा. इन रिफ्रैक्शन कौन सा मीडियम होगा? ट्रांसपेरेंट, वो उसको अलाउ करेगा कि जाओ पास हो जाओ. ये पास होने नहीं देगा, ये पास होने देगा. सिंपल है क्लास. इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब क्लास हमको इन डिटेल स्टडी करना है आगे कि रिफ्लेक्शन क्या होगा, और क्लास उसके बाद हमको पूरी तरह से इन डिटेल स्टडी करना है रिफ्रैक्शन क्या होगा. क्योंकि एज द नेम सजेस्ट, बोलो पहला जो चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले ऑप्टिक्स में उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना. सो यही हमारा मेन टॉपिक है, रिफ्रैक्शन. जो भी आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, उसके आगे बहुत कुछ है, वो अब हम पढ़ेंगे इन 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिटेल क्या होगा क्या नहीं. समझ में आ रहा है क्लास? उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, कैसे फिजिक्स में वो काम करता है, सब कुछ हमको स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो दिस इज द बेसिक. नेक्स्ट इज वी स्टार्ट विद द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स. सो आई होप क्लास this all the concepts are very much clear with you. Next is class we talk about is first is a reflection of light. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब क्लास जैसे मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए बोलो कौन सा मीडियम नेसेसरी है, कौन सा मीडियम रिफ्लेक्शन करता है? इट इज ओपेक मीडियम. यस और नो क्लास? एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो. ये बोर्ड हो गया, वॉल हो गया, ये सब क्या है? ओपेक मीडियम है. क्लास डेफिनेशन क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और लाइट tries to travel from one medium to another medium, bouncing back of light in the same medium is called as reflection. So class इसका definition क्या होगा? Definition will be bouncing back of light in the same medium is called as a reflection of light. सिंपल सा फंडा है क्लास. अगर ये पर्टिकुलर सोर्स में से लाइट बोर्ड पे गिर रहा है तो वो पास नहीं होगा, वापस आ जाएगा. वॉल पे गिर रहा है, पास नहीं होगा, वापस आ जाएगा. यस और नो क्लास? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो क्लास दिस इज द डेफिनेशन. याद रखना उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए? ओपेक. नेक्स्ट इस क्लास आपने स्कूल टाइम पे भी सीखा होगा समथिंग कॉल्ड एज
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट, कैसा कुछ पढ़ा है आपने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज भी पता होगा आपको, यस और नो क्लास। सो मान लो अगर मैं यहाँ पे एक ओपेक मीडियम कंसिडर करता हूँ। अब क्लास अगर मैं बात करूँ सबसे बेस्ट ओपेक मीडियम की, सो बोलो कौन सा होगा। सो क्लास इट इज मिरर। मिरर जो है वो सबसे बेस्ट ओपेक मीडियम है। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन ना। हम कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन है। सो हम बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को देख पाते हैं। सो मिरर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। सो क्लास याद रखना सबसे बेस्ट ओपेक मीडियम कौन सा, मिरर। इसलिए क्लास ये चैप्टर में हम हर टाइम मोस्टली जो एग्जाम्पल लेते हैं ओपेक मीडियम का वो कौन सा लेते हैं, मिरर का। इसलिए हम मोस्टली ये चैप्टर में आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मिरर, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ओपेक मीडियम अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो क्लास 1 सेकेंड मान लो मैंने यहाँ पे एक ओपेक मीडियम कंसिडर किया, वही एग्जाम्पल लेते हैं मिरर का। इफ आई कंसिडर कि यहाँ पे एक मिरर कंसिडर कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे एक मिरर है। आई एम कंसिडरिंग अ मिरर। अब क्लास ये मिरर कौन सा मीडियम है, ओपेक। मान लो ये ओपेक मीडियम के लिए आई एम कंसिडरिंग कि ये उसका नॉर्मल है। पता है ना क्लास, नॉर्मल मतलब क्या, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल वर्ड का ही मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। सो एक लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। बहुत ज़्यादा काम का है ये। नेक्स्ट क्लास मान लो दिस इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर मिरर, ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस। और जो भी लाइट को, जो भी रे को हम इंसिडेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। सो क्लास अभी क्या होगा, ये पर्टिकुलर लाइट का ये मीडियम क्या करेगा, बोलो पास होने देगा कि वापस भेज देगा, वापस भेज देगा ना, मतलब क्या होगा, देयर विल बी रिफ्लेक्शन। सो लाइट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद आया कुछ, ऐसा सब किया है ना आपने। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सरफेस, ये सब किया हुआ है आपने। अब बोलो लॉज क्या होगा, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज, पहला लॉ क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। angle of incidence हमेशा किसके इक्वल होता है, angle of reflection क्या, अगर ये 30 है तो ये भी 30 with respect to normal है, ये 40 है तो ये भी 40, ये 60 है तो ये भी 60, हमेशा। this is first and the most important law of reflection। second क्या होगा, incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane। ये सब एक ही प्लेन में दिख रहा है ना, दिस इज प्लेन ऑफ बोर्ड। सो ये एक प्लेन है ना, यही प्लेन में इंसिडेंट रे भी आ गया, यही प्लेन में नॉर्मल भी आ गया, यही प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी आ गया, तीनों एक ही प्लेन में। नेक्स्ट इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे are on the opposite side of normal, are on the opposite side of normal। दिख रहा है ना आपको, वही तो है।
यस और नो क्लास? सो दिस आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है ये है, इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये लॉस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्शन कहना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये लॉज वो फॉलो करना चाहिए. अगर ये लॉज फॉलो नहीं करता है, डिसओबे करता है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है. सो क्लास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? ओपेक. सबसे बेस्ट ओपेक मीडियम कौन सा है? मिरर. डेफिनेशन क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. दिस आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई आर नॉर्मल. बोलो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. Incident ray, reflected ray, normal lie in the same plane. Incident ray and reflected ray are on the opposite side of the normal. So this is about a reflection of light, जो आपको याद रखना है. इसी के ऊपर सब काम करने वाला है. So I hope class this is very much clear with you. Next is class, now we talk about is refraction of light. तो जिस पे हमारा फर्स्ट चैप्टर बेस्ड है उसी का बात करते हैं. सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब क्लास जैसे मैंने कहा कि फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड है? ट्रांसपेरेंट मीडियम. कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट. क्लास, ट्रांसपेरेंट मीडियम का अगर एग्जांपल लिया तो क्या होगा? एग्जांपल कैन बी, बोलो, इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी डायमंड. ये सब किसका एग्जांपल है? इट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. अब क्लास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा? बोलो, हमने क्या कहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लाइट विल पास थ्रू ना. ये जो मीडियम होता है वो लाइट को हमेशा पास होने देगा. इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन. इसमें क्या हो रहा था? लाइट फेल हो रहा था, इसमें लाइट पास हो जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन. बट क्लास, जब ये होता है तो इसके साथ साथ और भी कुछ होगा. अंडरस्टैंड करना है इसको. मतलब मान लो मैंने कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, मान लो मैंने ग्लास लिए. सो मान लो एयर से ग्लास में वाटर एंटर कर रहा है, या तो सॉरी, एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रहा है. फ्रॉम एयर टू ग्लास लाइट इज एंटरिंग. सो क्लास, अब देखो होता क्या है कि जब एयर से ग्लास पे लाइट जाके हिट करेगा, सो लाइट ग्लास को क्या रिक्वेस्ट करेगा कि लेट मी पास थ्रू ना, कि मुझे पास होने दो. तो ये जो ग्लास है ये उसको कहेगा कि ठीक है मैं पास होने देता हूँ, आई विल अलाउ यू टू पास. बट जब मैं ये पर्टिकुलर लाइट को, ग्लास क्या कहेगा कि जब मैं तुझे पास होने दूंगा, सो आई विल चेंज सम ऑफ योर प्रॉपर्टीज. आई विल चेंज सम ऑफ योर प्रॉपर्टीज. अंडरस्टैंड करना क्लास. एग्जाम्पल को मैंने क्या कहा है कि मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास और एयर है. एयर में लाइट ट्रैवल कर रहा है और जाके ये पर्टिकुलर ग्लास को हिट करता है. सो अब ये लाइट ये पर्टिकुलर ग्लास को क्या कहेगा कि लेट मी पास थ्रू. अब ग्लास कौन सा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट. तो ग्लास कहता है कि ठीक है, आई विल अलाउ यू टू पास, बट व्हेन आई विल अलाउ यू टू पास आई विल चेंज सम ऑफ योर प्रॉपर्टीज. सो लाइट कहता है ठीक है, यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज. और जब भी लाइट पास होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू तो वो पास हो जाएगा, बट ग्लास क्या करेगा? उसके कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा. ये पर्टिकुलर फिनोमिना का हम लोग क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या कहेंगे इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो क्लास, अंडरस्टैंड करना इसका डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन विल गो एज when a light travels from one medium to another medium, so bolo it will pass na, but it will pass with change in properties. When a light travels from one medium to another medium,
there is change in speed of light and direction of light. This is called as refraction of light. इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो क्लास क्या क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. तो क्लास जैसे मैंने कहा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और अगर वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या कहेगा कि आई विल अलाउ यू टू पास. बट जब मैं पास करने दूंगा, जब मैं पास होने दूंगा, सो आई विल चेंज सम ऑफ योर प्रॉपर्टीज. और वो कौन सा लाइट का प्रॉपर्टीज चेंज करेगा? इट विल चेंज स्पीड ऑफ लाइट एंड इट विल चेंज डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड इट विल अलाउ इट थ्रू पास. सो क्लास इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो लाइट पास होता है, बट जब भी लाइट पास होता है इट पासेस विद चेंज इन प्रॉपर्टीज. ऐसे पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब क्लास ये जो स्पीड है, स्पीड इसका बात अभी हम नहीं करते. हम बात किसका करते हैं? डायरेक्शन का. कि लाइट का क्या चेंज होता है? डायरेक्शन. और क्लास लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब लाइट का पाथ चेंज हो रहा है. देयर इज चेंज इन पाथ. और आपको पता होगा, मतलब बेसिकली लाइट में क्या आता है? डेविएशन आता है. लाइट क्या होता है? बेंड होगा. सो क्लास इसीलिए वी कैन राइट वन मोर डेफिनेशन ऑफ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट इज when a light travels from one medium to another medium, bending of light in another medium is called refraction of light. आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो. बेंडिंग ऑफ लाइट in another medium is called as refraction of light. So class अगर मैंने इसको डायग्राम के थ्रू आपको अगर शो किया तो क्या होगा? इस तरीके से कि मान लो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. मान लो ग्लास है. सो क्लास अभी यहां पे दिस इज द नॉर्मल. तो बोलो क्या होगा? मान लो अभी यहां पे मैंने लाइट इंसिडेंट की है लाइक दिस. सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो क्लास अभी क्या होगा? हमको पता है ना ये मीडियम इसको पास होने देगा. ओरिजिनली हमारे हिसाब से ये लाइट अगर पास हो रहा है तो ओरिजिनली ऐसे पास होना चाहिए था ना, लाइक दिस. बट क्लास ये मीडियम का कंडीशन क्या है कि जब वो ये लाइट को पास होने देगा सो इट विल चेंज स्पीड ऑफ लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट. अभी हम स्पीड का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. मतलब अब ये लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देगा. सो लाइट जब भी पास होगा इट विल पास विथ चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन पाथ. इसका मतलब क्या होगा? कुछ इस तरीके से उसका पाथ चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से. या तो वो ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, है ना. डायरेक्शन ही चेंज होने वाला है ना. सो डायरेक्शन तो कैसे भी चेंज हो सकता है. ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है. देयर हैज टू बी चेंज इन डायरेक्शन, देयर हैज टू बी चेंज इन पाथ. सो इट कैन बी लाइक दिस. सो कैन आई से उसका पाथ चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मतलब क्या? दिस पर्टिकुलर लाइट इज बेंडिंग ना, इट इज गेटिंग डेविएटेड. देख रहे हो ना आप, ऐसा आ रहा है फिर वो बेंड हो गया, वो डेविएट हो गया. ये पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो बेंडिंग ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन.
और सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, मैंने लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन. यस और नो क्लास. अब क्लास अंडरस्टैंड करना कि यहां पे मैंने क्या कहा है कि जब लाइट ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ये डेविएट होगा, बेंड होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा. तो डायरेक्शन ऐसे भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन ऐसे भी चेंज हो सकता है. देयर इज एनी पॉसिबिलिटी विच कैन अकर हियर. बट क्लास ये भी पाथ वो फॉलो कर सकता है, ये भी पाथ वो फॉलो कर सकता है, ये उसके पॉसिबिलिटीज है. बट कब वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा ये कैसे डिसाइड होगा. मतलब क्या कि वो इस तरीके से कभी बेंड होगा, वो इस तरीके से कभी बेंड होगा. दैट इज अगर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मैं इसको डिफाइन करूं, सो कैन आई से जब वो ऐसे बेंड हो रहा है, ये फर्स्ट वाला, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज टूवर्ड्स द नॉर्मल ना. और जब वो ऐसे बेंड हो रहा है तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फर्स्ट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बात करते हैं. फर्स्ट इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, सेकेंड इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो क्लास एक ही रे ऑफ लाइट है. अभी एक ही रे ऑफ लाइट के लिए दोनों तो पॉसिबिलिटी होगा नहीं ना. देयर कैन बी ओनली वन पॉसिबिलिटी, वन एट अ टाइम. सो क्लास कब टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, दिस इज वॉट वी हैव टू डिसाइड. ये कब होगा इसके बारे में, इसको हमको समझना है. यस और नो क्लास. सो क्लास कब टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा. इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम. किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम. किस तरीके से मीडियम पे डिपेंड करेगा क्लास. सो क्लास अंडरस्टैंड करना, वी विल कंसिडर नाउ टाइप्स ऑफ मीडियम. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मीडियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम. फर्स्ट विल बी rarer medium एंड सेकेंड विल बी डेंसर मीडियम. पहला मीडियम कौन सा होगा, रेरर. सेकेंड कौन सा होगा, डेंसर. और ये रेरर और डेंसर के हिसाब से डायरेक्शन चेंज होगा, पाथ चेंज होगा. नाउ क्लास इफ आई टॉक अबाउट रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, सो क्लास क्या होगा, रेरर मीडियम का मतलब क्या होगा, डेंसर मीडियम का मतलब, अगर आपने कभी सुना होगा इसके बारे में, डेफिनेटली सुना ही है. सो क्या होगा रेरर मीडियम, क्या होगा डेंसर मीडियम. सो क्लास a rarer medium is a lighter medium. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, ये जो फिनोमिना है इट इज अ टू मीडियम फिनोमिना. मतलब हमेशा वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रहा है. सो हमेशा दो मीडियम इन्वॉल्व है. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट रेरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, वो हमेशा दो मीडियम के कंपेरिजन में होगा. मतलब आई एम कंपेयरिंग द टू मीडियम्स एंड ऑन कंपेरिजन वन विल बी रेरर एंड वन विल बी डेंसर. सो क्लास ये कोई एक पर्टिकुलर मीडियम का प्रॉपर्टी नहीं है. इट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. कि हम दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, उसमें से एक को ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे को कुछ और कहेंगे. यस और नो क्लास. सो व्हेनेवर आई कंसीडर टू मीडियम्स, उसमें से एक रेरर होगा, एक डेंसर होगा. अब वो डिसाइड कैसे होगा, जो भी मीडियम रेरर होगा वो हमेशा कैसा होगा, लाइटर, हल्का होगा. और जो भी मीडियम डेंसर होगा वो हमेशा कैसा होगा, इट विल बी हैवियर. कैसा होगा, इट विल बी हैवियर. सो क्लास रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, हल्का मीडियम, लाइटर मीडियम. डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है, हैवियर मीडियम, भारी मीडियम. यस और नो क्लास. ये लेमन लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में. रेयर मीन्स लाइटर, डेंसर मीन्स हैवियर. यस और नो क्लास. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लास, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर एंड योर स्पीड इज लेस. अगेन कंपेरेटिवली कि रेयर और एक मीडियम कैसा होगा, रेयर, एक मीडियम कैसा होगा, डेंसर. सो एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा, जो रेयर होगा, रेयर मीडियम, उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, और डेंसर में स्पीड कम होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है ये अभी तक मैंने बताया नहीं है. उसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, म्यू से ना. आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू. जैसा हमने फाउंडेशन
लेक्चर्स वगैरह में भी सीखा है और स्कूल टाइम से आप सीखते आ रहे हो, थोड़ा बहुत अगर याद नहीं होगा तो समझ लेना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इन डिटेल में बात करूंगा, अभी के लिए टर्म याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका डिनोशन क्या है म्यू, दिस इज कॉल्ड एज म्यू, ये रेयर मीडियम में कम होता है, ये अभी सिर्फ आपको याद रखना है बस। और यहाँ पे डेंसर मीडियम में म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। कैसे क्या, विद टाइम यू विल कम टू नो। नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड हियर ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट वेवलेंथ, सो अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, सो हियर वेवलेंथ इज मोर एंड वेवलेंथ इज लेस। सब जैसे जैसे हम लोग आगे स्टडी करते जाएंगे ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जो पॉइंट्स बताया है वो दिमाग में बिठा लो कि रेयर मीडियम कैसा मीडियम होता है, लाइटर, उसमें स्पीड ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम मतलब कैसा मीडियम, हेवियर मीडियम, स्पीड लेस, म्यू मोर, लैम्डा लेस। सो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लो अगर मैंने एग्जाम्पल लिया एयर टू ग्लास, मतलब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, एयर टू ग्लास। सो बोलो एयर कैसा होगा, बोलो दोनों में से हल्का कौन है, एयर ना। सो एयर कैसा होगा, रेयरर, ग्लास कैसा होगा, डेंसर। सो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। बोलो अगर मैंने कंपेयर किया, सो बोलो रेयर मीडियम मतलब एयर मतलब हल्का, डेंसर मीडियम मतलब ग्लास मतलब भारी। बोलो स्पीड किस में ज़्यादा होगा लाइट का, एयर में। किस में कम होगा, ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में कम होगा, एयर में। किस में ज़्यादा होगा, ग्लास में। लैम्डा किस में ज़्यादा होगा लाइट का, एयर में। किस में कम होगा, ग्लास में। यस और नो क्लास। अगर मैं कंपेयर करूं वाटर टू ग्लास, सो बोलो इफ आई कंपेयर वाटर एंड ग्लास, तो कौन हल्का है, वाटर। कौन भारी है, ग्लास, है ना। लिक्विड एंड सॉलिड है, सो लिक्विड हमेशा हल्का होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। सो ये क्या होगा, रेयरर। ये क्या होगा, डेंसर। सो बोलो किस में स्पीड ज़्यादा लाइट का, वाटर का, वाटर में। किस में कम होगा, ग्लास में, कंपेरेटिवली इन दिस पर्टिकुलर केस। सो किस में स्पीड ज़्यादा, वाटर। किस में स्पीड कम, ग्लास। किस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वाटर। किस में ज़्यादा, ग्लास। किस में लैम्डा ज़्यादा, वाटर में। किस में कम, ग्लास में। यस और नो क्लास। सो क्लास यहाँ पे जो भी होने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम, एंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम, 2, rarer medium and denser medium, and this medium are always decided on the basis of comparison। आप एक सिंगल मीडियम को रेयर या डेंसर नहीं बोल सकते, आप हमेशा दो मीडियम को कंपेयर करोगे और वो कंपेरेटिवली डिसाइड होगा कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है और उसके हिसाब से फिर रिफ्रैक्शन होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो याद रखना रिफ्रैक्शन के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल ये है, डेफिनेशन क्या होगा कि जब भी लाइट पास होगा सो लाइट के प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। कौन से प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, स्पीड एंड डायरेक्शन। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर हमको पता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, बेंड हो रहा है, उसके पाथ में चेंज आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब वो बेंड होगा तो वो फर्स्ट केस की तरह भी बेंड हो सकता है, सेकंड केस की तरह भी बेंड हो सकता है, मतलब इट कैन गो टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द मीडियम्स एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम, रेयर एंड डेंसर कंपेरेटिवली, and on the basis of the medium it will either go towards the normal, it will either go away from the normal। कब क्या होगा अभी हमको वो समझना है, but I hope इतना जो भी मैंने बताया है this is clear with next class। अब बात करते हैं about different cases, कब कैसा क्या कंडीशन होगा towards the normal के लिए, away from the normal के लिए अंडरस्टैंड करना। So first case is if the light is traveling from a rarer medium to denser medium। लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, रेयर टू डेंसर। सो अंडरस्टैंड करना क्लास। तो क्लास मान लो ये मीडियम है रेयर,
और ये मीडियम है डेंसर. दिस इज मीडियम 1 and this is medium 2. Yes or no class? So this is rarer, this is denser. और मैंने रेयर से एक रे को इंसिडेंट किया ऐसा, इंसिडेंट रे. ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो बोलो अब ये लाइट एंटर कर रहा है ना फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सो क्लास हमारे हिसाब से ओरिजिनली कैसे जाना चाहिए था? ऐसे. बट हमको पता है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो इसको ऐसे जाने नहीं देगा, वो इसको बेंड कर देगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर देगा. सो क्लास वेन एवर द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि लाइट विल बेंड ऑलवेज एंड ऑलवेज टूवर्ड्स द नॉर्मल. किधर बेंड करेगा ये? टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो क्लास ये एक थंब रूल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेन एवर अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. नहीं पता है, नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है. So whenever a light is traveling from rarer to denser, it will bend towards the normal. Yes or no class? अब क्लास बोलो ये कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो ये जो होगा, ये रे जो होगा, रे, दिस विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्लेक्शन में हमने क्या कहा था? रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे. तो ये जो एंगल यहाँ पे होगा, दिस विल बी आर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब क्लास एज यू कैन ऑब्जर्व हियर, इफ आई कंपेयर आई एंड आर, तो बोलो कौन बड़ा है? आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर. तो याद रखने का, रेयर टू डेंसर में आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर. अब क्लास यहां पे ये पॉइंट पे ध्यान देना. इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल हियर, कैन यू रिकरेक्ट? ये एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. क्या कहते हैं इसको हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा से डिनोट किया जाता है इसको. किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा से. बोलो एंगल ऑफ डेविएशन आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? अंडरस्टैंड करो ना. बोलो ये उसका ओरिजिनल पाथ था, बड़ो तो बेंड हुआ. सो कितने एंगल से वो बेंड हुआ, कितने एंगल से वो डेविएट हुआ, वो एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन. कितने एंगल से बेंड हो रहा है, कितने एंगल से डेविएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन. और बोलो यहाँ पे वो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा? दिस इज आई, कैन आई से दिस कंप्लीट विल बी आई, उसमें से आर को निकाल दिया तो क्या मिलेगा? एंगल ऑफ डेविएशन. सो एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर. यस और नो? दिस इज फॉर रेयर टू डेंसर. समझ में आ रहा है क्लास? सो केस वन इज रेयर टू डेंसर, रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, I is always greater than R, angle of deviation is I minus R. समझ में आ रहा है क्लास? So this is our first case. क्लास बात करते हैं अबाउट केस नंबर 2. केस 2, डेंसर टू रेयर. अभी कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा. बोलो इसका आंसर क्या होगा? इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. किधर बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यस और नो क्लास? सो क्लास अगर इसको ड्रॉ किया हमने तो चलो बोलो ये क्या होगा? ये है एक मीडियम, यहाँ पे दिस इज अ नॉर्मल. सो बोलो इसको मैंने क्या कंसिडर किया? डेंसर. इसको मैंने क्या कंसिडर किया? रेयर. यस और नो? सो बोलो ये क्या होगा? दिस विल बी इंसिडेंट रे. सो बोलो ओरिजिनली कैसे जाना चाहिए था?
ऐसा, लाइक दिस। सो बोलो किधर डेविएट होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, येस और नो। सो ऐसा, सो ये ऐसा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कंडीशन फॉर डेंसर टू रेयरर। तो बोलो ये जो एंगल होगा अभी, ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी एंगल ऑफ, ये पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एंगल होगा यहाँ पे, बोलो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। सो बोलो इफ आई टॉक अबाउट डेंसर टू रेयरर, तो बोलो कौन बड़ा है, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई। एंड इफ आई टॉक अबाउट एंगल ऑफ अ डेविएशन, टेल मी डेल्टा, कैन आई से इट विल बी आर माइनस आई। सो दिस इज कंडीशन फॉर डेंसर टू रेयरर। एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। बोलो रेयरर अगर मैं कंपेयर करता हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो बोलो एयर क्या होगा, हल्का है, दोनों के कंपैरिजन में एयर कैसे हल्का है, तो ये रेयरर, ये कैसा होगा, डेंसर। सो बोलो इसको मैं क्या कहूँगा, एयर, इसको मैं क्या कहूँगा, ग्लास। सो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो यहाँ पे मैं क्या एग्जाम्पल ले सकता हूँ, आई कैन कंसिडर फ्रॉम ग्लास टू वाटर। बोलो ग्लास और वाटर को कंपेयर किया, तो बोलो कौन भारी है, ग्लास। तो ये कैसा होगा, डेंसर। ये कैसा होगा, रेयरर, हल्का होगा ना कंपेरेटिवली। सो इसको मैं कहूँगा ग्लास, इसको मैं कहूँगा वाटर। सो बोलो ग्लास से वाटर जा रहा है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। येस और नो क्लास। सो दिस आर द टू केसेस। अब क्लास ये जो दो केस है, ये दो जो रूल है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितना भी जो भी आप सीखने वाले हो, ये दो थंब रूल पे बेस्ड है। रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दिमाग में बिठा लो, कोई भी कंफ्यूजन कभी भी होना नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर दो पॉइंट में, ये याद रहेगा। सो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने वाला है। मीडियम को समझो, उसका थंब रूल अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है क्लास। सो क्लास दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, जिस पे ये पूरा चैप्टर काम करने वाला है। सो आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नाउ क्लास, जैसे हमने बात किया था अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम बात करते हैं अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके बारे में बात करेंगे, अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो क्लास टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो क्लास सबसे पहला लॉ जो हम स्टडी करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ। सुना होगा आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो क्लास पहले मैंने क्या कहा, दो जो रूल है, रेयरर टू डेंसर वाला, डेंसर टू रेयर वाला, वो तो आपको याद रखना ही है। फिर उसके बाद ये जो लॉ है स्नेल्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंड करना है लॉ है क्या, आपको थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में। ट्राई टू रिकलेक्ट टोटली कि एक्चुअल में होता क्या, अंडरस्टैंड करना। सो स्नेल्स लॉ, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, for a given pair of media, a ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant. For a given pair of media, ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant. अब क्लास इसका मतलब क्या होगा ये अंडरस्टैंड करना। मान लो क्लास मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल,
कि लाइट इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर, ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. सो बोलो कंपेयर करो, अभी बोलो एयर कैसा होगा, रेयरर. वाटर कैसा होगा, डेंसर. सो दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. यस और नो क्लास? सो क्लास अंडरस्टैंड करना भी ये लॉ क्या है. मान लो क्लास मैं यहाँ पे डिफरेंट जगह पे फॉर दिस पर्टिकुलर 2 मीडियम आई एम कंसिडरिंग नॉर्मल्स. ये नॉर्मल है सब. ऐसा ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल है. लाइक दिस. सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना कि लॉ क्या है, कैसे अप्लाई होगा. सो मान लो मैं फर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूं. मान लो मैंने यहां पे एक सोर्स से यहां पे एक रे को इंसिडेंट किया ऐसा. सो दिस इज इंसिडेंट रे. तो ये क्या होगा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस. मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1. क्या है ये, I1. सो बोलो ओरिजिनली ऐसे पास होना चाहिए ना, लाइक दिस. और क्लास टेल मी वो कहां से कहां जा रहा है. इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. सो बोलो किधर बेंड होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइक दिस. यस और नो क्लास? बोलो ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी R1. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास मान लो वही पर्टिकुलर 2 मीडियम के लिए वही पर्टिकुलर सरफेस पे मैंने फिर से एक पर्टिकुलर रे को इंसिडेंट किया लाइक दिस. बट नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया है. नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I2. बोलो ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं जाएगा. इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, ऐसे. सो बोलो ये जो एंगल होगा ये होगा R2. अब क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, याद रखना उसको. whenever refraction takes place and whenever you increase the angle of incidence, when angle of incidence will increase, angle of refraction will also increase. जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है एंड वाइस वर्सा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा. सो क्लास जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगा, सो यू नो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यू नो I will be greater than R. But as you will increase angle of incidence, angle of refraction will also increase. So if I compare I1 and I2, I2 is greater than I1. If I compare R2 and R1, R2 is greater than R1. Are you understanding my point? Yes or no class? अब क्लास मान लो मैंने फिर से यही पर्टिकुलर सरफेस पे और एक रे को इंसिडेंट किया such that this is angle of incidence I3. सो बोलो यहां पे क्या होगा, अभी फिर से रिफ्रैक्शन होगा लाइक दिस. बट क्लास क्या होगा यहाँ पे, इफ यू कंपेयर, कहना ऐसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर से चेंज किया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा. दिस विल बी R3. So if I compare, I3 is greater than I2 is greater than I1. Therefore, R3 is greater than R2 is greater than R1. But always angle of incidence is greater than angle of refraction. तो हर एक एंगल अलग अलग है, रूल्स को फॉलो कर रहा है. Are you able to understand this? Yes or no class? So class मान लो मैंने हर एक एंगल को ऐसा लिख लिया है यहाँ पे. If I write it down here कि I1 R1, I2 R2, I3 R3. yes or no class? और क्लास मान लो मैं ये सब पर्टिकुलर एंगल को अगर कंपेयर करूं I1, I2, I3, R1, R2, R3, तो बोलो हर एक एंगल सेम है क्या अलग अलग है? एवरी एंगल इज डिफरेंट ना, हर एक एंगल अलग अलग है. सो क्लास एवरी एंगल इज डिफरेंट. मान लो मैंने हर एक एंगल का साइन लिया है, साइन का वैल्यू लिया है.
दैट इज साइन I1 साइन R1, आई एम अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री है, ये हो जाएगा साइन I2 साइन R2, ये हो जाएगा साइन I3, ये हो जाएगा साइन R3। यस और नो क्लास? तो कहना इसे हर एक एंगल क्योंकि अलग अलग है, सो हर एक के साइन का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, सो एवरी वैल्यू इज डिफरेंट। अब क्लास मान लो मैं इसका रेशियो लेता हूँ, साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I3 अपॉन साइन R3। सो क्लास ये रेशियो लिया, ये रेशियो लिया, ये रेशियो लिया, बोलो ये वैल्यू अलग है, 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 ये वैल्यू अलग है। बट क्लास जब मैं ये वैल्यूज का रेशियो लूंगा, ये वैल्यूज का रेशियो लूंगा, ये वैल्यूज का रेशियो लूंगा, यू विल कम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर रेशियोज आर ऑलवेज इक्वल। ये सब का वैल्यू सेम आएगा और वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। So ratio of sin I upon sin R will always be same and it will always be constant। मतलब क्या कि मान लो इसका वैल्यू अगर 0.5 आ रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0.5, इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0.5। तो सब में IR अलग अलग है, सबके इंडिविजुअल साइन का वैल्यू भी अलग अलग है, बट उन सबका रेशियो कैसा है, सेम है और कैसा है, कांस्टेंट है। सो for ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant। तो जितना भी angle of incidence change करो, जितना भी angle of refraction change करो, बट अगर आप उसका रेशियो लेते हो साइन का, वो कैसे आने वाला है, कांस्टेंट। यस और नो क्लास? दिस इज व्हाट स्नेल्स लॉ इज ऑल अबाउट। बट क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये कब तक एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब ये जितने भी केसेस मैंने कंपेयर किए हैं सबके लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम। सो अगर आप ये केस को, ये केस को, ये केस को ऑब्जर्व करो तो सब में क्या सेम है, मीडियम। ये भी किसके लिए, एयर वाटर, ये भी किसके लिए, एयर वाटर, ये भी किसके लिए, एयर वाटर। सो ये कब तक एप्लीकेबल है, टिल द टाइम द मीडियम इज सेम। Yes or no class? So the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media। समझ में आ रहा है क्लास? अगर मैं मान लो ऐसा कंसिडर करता कि एयर वाटर है, ये एयर ग्लास है, ये एयर डायमंड है, सो क्लास बोलो इसके लिए साइन I1 साइन R1, इसके लिए साइन I2 साइन R2, ये किसके लिए, एयर वाटर, ये किसके लिए, एयर ग्लास, ये किसके लिए, एयर डायमंड। सो क्लास ये कभी भी सेम नहीं आता, ये सबके लिए अलग अलग, ये इसका वैल्यू अलग होता, इसका वैल्यू अलग होता, इसका वैल्यू अलग होता। हाँ इंडिविजुअली वो कांस्टेंट होता, बट वो कभी सेम नहीं होता। यस और नो? इट विल चेंज व्हेन द मीडियम विल चेंज, it will remain same when the medium is same। So for a given pair of media, ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant। आप कितना भी angle of incidence change करो, कितना भी angle of refraction change करो, उनका ratio हमेशा कैसा आएगा, same। But for what? For a given pair of media। Yes or no? समझ में आ रहा है? मीडिया याद रखने का, एक से ज़्यादा मीडियम हो गए तो मीडिया, as simple as that। समझ में आ रहा है ये? सो मैं क्या लिखूंगा, साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज डिनोटेड बाय म्यू। ऐसे क्या कहते हैं इसको, म्यू। ये जो कांस्टेंट आता है इनके रेशियो का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। समझ में आ रहा है क्लास? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्लास ये होगा एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग स्नेल्स लॉ। अब क्लास अंडरस्टैंड करना मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सो क्लास बोलो मैंने क्या बोला, ये जो म्यू है, म्यू ये क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R। बट क्लास कहना इसे, ये जो फिनोमिना है इट इज अ टू मीडियम फिनोमिना। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है ना, ये हमेशा दो मीडियम के रिस्पेक्ट से होगा। इट विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द टू मीडियम।
दोनों मीडियम इन्वॉल्व होगा उसमें, क्योंकि ये टू मीडियम फिनोमिना। यस और नो क्लास? सो व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड करना है इसको। सो वी नो द रेशियो इज sin i upon sin r. Refractive index will always be written like this, mu2 upon mu1. कैसे रीड कर रहा हूं अंडरस्टैंड करना। refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1 is always equal to sin i upon sin r. It is a two medium phenomena. We have to consider refractive index of both the medium and compare. दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम का म्यू इन्वॉल्व होना ही चाहिए। सो अगर ये मीडियम 1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंसीडर करो म्यू 1, अगर ये मीडियम 2 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंसीडर करो म्यू 2। सो मैंने कैसा लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज ऑलवेज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। अब क्लास ये रेशियो कैसे डिसाइड हुआ, ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जो मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, न्यूमरेटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जो मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिनोमिनेटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जो मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुआ है। समझो क्लास। सो इसलिए मैंने क्या लिखा है, बोलो किस में हुआ रिफ्रैक्शन, मीडियम 2 में ना, तो म्यू 2 ऊपर। किस में इंसिडेंट हुआ, मीडियम 1 में ना, तो म्यू 1 नीचे। यस और नो क्लास? सो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 is sin i upon sin r. Refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1 is sin i upon sin r. This is mathematical form of Snell's law. इसको, ये refractive index को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, like this, ऐसा 2 इधर नीचे 1 इधर ऊपर। मतलब क्या, जो न्यूमरेटर में ना, न्यूमरेटर में क्या है 2 ना, उधर लिखने का नीचे, जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर, न्यूमरेटर वाला नीचे, डिनोमिनेटर वाला ऊपर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये सेम ही है। समझ में आ रहा है? जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो न्यूमरेटर में है वो राइट में, जो डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट में। ये भी किसके इक्वल होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा तो समझना है इसको। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? दिस इज द वे ऑफ राइटिंग स्नेल्स लॉ। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझेगा आपको और अच्छे से। मान लो मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, एयर टू वाटर। तो बोलो ये क्या था, मीडियम 1, ये क्या था, मीडियम 2। यस और नो? बोलो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया मैंने म्यू 1, दिस इज म्यू 2। बोलो इसको मैंने बोला म्यू ए, म्यू ऑफ एयर, दिस इज म्यू ऑफ वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्या होता है अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, आई एम जस्ट शोइंग यू द वे ऑफ राइटिंग इट। सो बोलो ये क्या होगा, अभी सब्स्टिट्यूट करो। अभी बोलो एयर टू वाटर, तो रिफ्रैक्शन किस में होगा, वाटर में। इंसिडेंट किस में होगा, एयर में। तो बोलो न्यूमरेटर में किसका आएगा, वाटर का, सो दिस विल बी म्यू डब्ल्यू। और डिनोमिनेटर में किसका आएगा, एयर का, सो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए विल बी साइन आई अपॉन साइन आर। अरे बाबा समझ में आ रहा है क्या? और एक एग्जांपल लेते हैं। बोला आई एम गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर जा रहा हूं मैं। सो बोलो ग्लास क्या है, मीडियम 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू 1, तो ये क्या होगा, म्यू जी। ये क्या होगा, मीडियम 2, दिस विल बी म्यू 2, दिस विल बी म्यू डब्ल्यू। सो बोलो कौन से मीडियम में इंसिडेंट हुआ है, ग्लास में। कौन से मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है, वाटर में। तो अभी आपको समझना चाहिए, बोलो कैसे लिखना है। ऊपर किसका आएगा, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है, सो म्यू डब्ल्यू। नीचे किसका आएगा, जिसमें इंसिडेंट हुआ, म्यू जी। क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग स्नेल्स लॉ। यस और नो? सो दिस इज फर्स्ट लॉ, स्नेल्स लॉ। म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज साइन आई अपॉन साइन आर। यस और नो? और भी दो लॉज है, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इट इज सिमिलर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वहां पे हमने क्या कहा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। थर्ड लॉ क्या होगा,
इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, सिमिलर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ खाली अलग अलग, वहाँ पे आई इक्वल टू आर था, यहाँ पे ऐसा आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दो रूल और ये लॉ, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर चलने वाला है। इसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करके समझना है अलग अलग कॉन्सेप्ट को, बट फंडामेंटल्स वही रहने वाला है। जितना ज़्यादा फंडामेंटल्स, जितना ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको चैप्टर आएगा। इसीलिए अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। आई होप आई एम क्लियर विथ व्हाट इज स्नेल्स लॉ। सो क्लास, दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट लेक्चर। सो क्लास, ये लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का बात किया था। वी टॉक्ट अबाउट रिफ्लेक्शन, वी टॉक्ट अबाउट रिफ्रैक्शन एंड द कंडीशंस रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, फिर रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम को हमने बात की है, हमने डेफिनेशंस वगैरह कर लिया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के। देन आई टॉक्ट अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज स्नेल्स लॉ एंड ऑल। क्लास, जितना मैंने बताया हुआ है ये सब आपने स्कूल टाइम में भी किया, ये सब मैंने फाउंडेशन लेक्चर में भी आपको करवाया था। बट क्लास, रीज़न ऑफ डूइंग दिस अगेन इज़ कि ये उसके फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, फंडामेंटल्स जितना क्लियर होगा, फंडामेंटल्स जितने अच्छी तरीके से आपको याद होंगे, उतना अच्छे से चैप्टर आने वाला है, उतना अच्छे से आपको 2 साल में लाइट का मॉड्यूल समझेगा। सो क्लास, इसीलिए लेक्चर को प्रॉपरली फिर से अगर आपको चाहिए तो समझ लेना, देख लेना जिधर भी आपको अगर कुछ डाउट है, एंड बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। समझना तो है ही, बट बिठा लो दिमाग में। समझ में आ रहा है क्लास? इसके आगे का पार्ट जो भी है कंटिन्यूएशन में वी विल टॉक नेक्स्ट टाइम। जो भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्या होता है ये हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो क्लास, फॉर नाउ विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।